इसी डायलॉग और डेडलॉक की बहस में कल एक और तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्केड्यूल्ड हैं। 28 मई है और 28 मई की तारीख इसलिए मुकर्रर की गई थी कि पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ को वापस दी जाएगी। अब नवाज शरीफ जब पार्टी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए होंगे तो क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए में कोई तब्दीली लाने जा रही है? और क्या बयानिया यही है जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं तो रिहाई भी मिल सकती है? क्या कोई जारे मिजाजी होगी? क्या फिर वोट को इज्जत दो की बात होगी? क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात होगी? एंटी जुडिशरी बात होगी? नून लीग जो हुकूमत में भी है, क्या नून लीग हुकूमत में रहते हुए ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही होगी? क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना साहब ने भी ज्वाइन किया है। रजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें पार्टी सदारत बड़ा अहम ओहदा है, जिसको शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ को वापस देने का प्लान है या मिशन है, क्या नून लीग की कोई पॉलिसी शिफ्ट भी देखने में आएगी? क्या पॉलिसी चेंज होने जा रही है? देखिए, इसके दो किस्में हैं। देखिए, एक तो बल्कि दो पहलू हैं इसके। कल इलेक्शन में माशाल्लाह हम भी कल उसमें जाएंगे, अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करेंगे। आज तो मेरा ख्याल इस वक्त तक 10-12 नॉमिनेशन फॉर्म्स इशू भी हो चुके हैं, पता नहीं किस किस ने लिए हैं। एक ओपन प्रोसेस है, एवरीबॉडी इज वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एज अ कैंडिडेट, ही कैन फाइल हिज नॉमिनेशन पेपर। पॉलिसी शिफ्ट ये कि कल एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर मुंतखब होने या दोबारा, जिनको एक साजिश के तहत एक ऐसे अदालती फैसलों के जरिए जो कि बाद में सारी चीज़ वाज़ेह हो गई कि मुकम्मल एक प्लानिंग के तहत उनको आउस्ट किया गया। इक़्तिदार से भी 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को एक इक़्तिदार से भी हटाया गया, पार्टी सदारा से भी हटा दिया गया। बहरहाल गुजर के वक्त अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, हर किस्म के वक्त होते हैं, गुजर जाते हैं। वो वक्त नहीं रहा तो बस गुजर गया। तो इसके बाद अब इंशाल्लाह पॉलिसी शिफ्ट जो हुकूमत साजी तो हो चुकी है, हुकूमत अपना काम चला रही है, मियां साहब की गाइडेंस भी साथ है, उसमें तो कोई पॉलिसी शिफ्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होगी, वो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। लेकिन नून लीग की सदारत की तब्दीली के साथ कोई बयानिए में भी चेंज एक्सपेक्टेड है? बयानिया हमारी पार्टी में बड़ा वाज़ेह है और उसके बाद वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक बात हालात के मुताबिक एडजस्ट की जा सकती है, बातें हो सकती हैं, बयानिया इम्प्रूव हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी गिवन सर्कमस्टांसेस। पर आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी और इदारों को अपने अपने हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती ये तो एक मुसलमान असूल है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारा बयानिया बड़ा वाज़ेह है। आपका बयानिया क्या है इस वक्त? वोट को इज्जत दो बयानिया है, खिदमत को वोट दो बयानिया है? किस बयानिए के तहत इस वक्त नून लीग काम कर रही है? बयानिया से मुराद ये है कि वोट को इज्जत दो वाला तो हमारा बयानिया है और अवाम की खिदमत हमारा बयानिया कर रहे हैं। बाकी उसमें कितने हम कामयाब होते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, लोगों की दुआएं हमारे साथ हो, हम उनके लिए खिदमत कर सके, लोगों की दुआएं साथ भी हैं। दो लोग तकलीफ में मुब्तला हैं, लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, मगर इस वक्त हुकूमत करना भी कोई आसान काम नहीं। नहीं रजवाना साहब, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि पार्टी सदारत शहबाज शरीफ साहब के पास थी। क्या वीकनेसेस थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, प्रॉब्लम्स थी कि सदारत उनसे लेके नवाज शरीफ साहब को वापस देने का फैसला हुआ? देखिए, अपनी सोच की बात है। अगर आप इस सोच से बात करेंगे तो आपको शायद हैरानी होगी। हमारी पार्टी का प्रोसेस है, वो वक्ती तौर पर सदर बने थे, मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है, उनका सदर बनना, पहले वो सदर थे, ऐसी तो कोई बात नहीं, इसमें कोई एतराज की गुंजाइश भी नहीं है। लाइक मियां साहब हैज डिसाइडेड टू प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स। अभी उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट नहीं ली है, इसका मतलब एक तो बड़ा वाज़ेह है। अब अगर रिटायरमेंट नहीं ली, करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है उनकी सियासत का आखिरी स्पेल हो जो वो करने जा रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे? मतलब मियां साहब को कुछ चेंज्ड नवाज शरीफ साहब देखने को मिलेंगे, कोई इनकलाबी नवाज शरीफ देखने को मिलेंगे? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि अगर वो रिटायरमेंट नहीं ली, कब रिटायरमेंट ली है, तो अगर मगर की तो बात ही नहीं, गुंजाइश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इज क्वाइट एक्टिव इन पॉलिटिक्स। मरियम नवाज साहबा पंजाब में काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला अपनी मेहनत से कर रही है, कामयाब होंगी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकज में काम कर रहे हैं बतौर वजीर आजम, कोalition पार्टनर्स के साथ, और खुद भी काम कर रहे हैं। तो मियां साहब तो हस्बे साबिक हस्बे रिवायत अपनी वो एक रवादारी की सियासत, अपनी एक दूरअंदेशी की सियासत, पाकिस्तान के इदारों को अपने महदूद अपना दायराकार में रहने की सियासत, ये सारी चीज़ें आएंगी सामने।
अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कल सदर मुंतखब होने के बाद कल कोई इनकलाब आ जाएगा, कैसा इनकलाब है? एक सियासी पार्टी उसने अपने प्रोसेस के तहत, अपने तरीकेकार के तहत पहले भी खिदमत की है, 3 दफा उनको मौका मिला। सियासी पार्टी मियां साहब चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाए। रजवाना साहब, मियां साहब चाहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो। क्यों नहीं चाहते मुज़ाकरात हो? बिल्कुल चाहते हैं, होने चाहिए। अगर बात ये ना दूसरी साइड से कोई ऐसा रिस्पॉन्स भी तो हो ना। दूसरी साइड तो रिस्पॉन्स नहीं है, वो मकबूलियत के घोड़े पे इस तरह सवार है, वो जमीन पे पाँव नहीं रखना चाहते। उसके लिए तो वैसे बड़ा आसान सा हल है मियां साहब। आई स्टिल रिमेंबर कि कैंपेन के दौरान जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे तो मियां साहब उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए शौकत खानम अस्पताल पहुंच गए थे। क्या अभी मियां साहब अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए? ये अडियाला जेल की बात नहीं है। देखें, आप ये मखसूस किस्म के सवाल कर रहे थे कि नेक ख्वाहिशात तो एक दूसरे के लिए होती है, बाकी सियासत तो रवैयों पर मुनहसर। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मियां साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ कुछ सुलह की जाए या मुज़ाकरात किए जाए। वो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैं खुद भी चल के जाने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये कि ये मियां साहब चाहते हैं, ये उनकी सोच है कि इमरान खान के साथ बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि एक तरफ तो हमें कॉर्नर्ड किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, हमारी पिटाई हो रही है, और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उसके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं जो नहीं लिए जा रहे हैं। देखिए, पिटाई तो देखिए कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, आगे अदालतें जाने और इमरान खान साहब जाने, ठीक है जी। और बाकी देखे, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई जी शऊर सियासतदान जो है वो, या कभी कोई जाती झगड़े भी हो, कोई जी शऊर आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने और मैंने टेबल पे नहीं बैठना। और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, मुज़ाकरात जरूरी है, टेबल पे बैठना जरूरी है। जहाँ कहीं वो महसूस करते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो भी टेबल पे बात करें। हुकूमत के जिम्मे खाते में कोई ऐसी जिम्मेदारी आती है तो हुकूमत को बखुशी कबूल करनी चाहिए कि जहाँ हमसे ज्यादती हुई है। नहीं हुई तो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जो मुकदमात है उनको भुगतते हैं, अदालतें जो फैसला करेंगी सराहनीय। रजवाना साहब, लास्टली राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें तो रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। अब क्या कोई ऐसी ऑप्शंस भी ऑन कार्ड्स हैं? देखिए, मैंने उनकी ये बात सुनी नहीं है, मेरी बात जवाब गौर से सुनिएगा। वो मुज़ाकरात के जरिए रिहाई नहीं होती, मुज़ाकरात के जरिए तो सियासत को आगे बढ़ाया जा सकता है, डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिहाई या खुदा न खास्ता कन्विक्शन जो है वो तो अदालतों का काम है। ठीक, आप समझते हैं कि ये अल्टीमेटली जो रिलीफ है अदालतों से ही मिलेगा, और ये कोई डील या ढील या कोई एंगेजमेंट मुज़ाकरात से ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, इट इज पॉसिबल के जी गुफ्तगू से जरा कोई शिद्दत कम हो, कोई हिद्दत कम हो, मगर जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है, कोई बंदा उसको मुकदमात को कह दे कि जी मैं रिहाई करा दूंगा, वो तो किसी ने कहा ही है, ना पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया।